हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। मैं हूं अर्पित और आप लोग की बहुत ज़्यादा डिमांड पर आज मैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए समाजशास्त्र का अपना पहला वीडियो लेकर आया हूं। और मेरा ये प्लान है कि अगले एक महीने में हम सोशलॉजी का कोर्स कंप्लीट कर देंगे आपका। तो आज ही हमारा पहला क्वेश्चन है और आइए इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है कि समाजशास्त्र की परिभाषा लिखिए और समाजशास्त्र के क्षेत्र की विवेचना कीजिए। जैसा कि मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अपलोड किए हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आपका 475 वर्ड या 500 वर्ड में आपको लिखना होता है। यानी कि लगभग 4 पेज में आपको ये कंप्लीट करना है ये आंसर। उससे ज़्यादा मत लिखिएगा क्योंकि खाली आपका समय बर्बाद जाएगा और कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो उसी हिसाब से मैंने इसका आंसर बनाया है। तो आइए चलिए देखते हैं। तो हमारी पहली हेडिंग क्या है कि समाजशास्त्र की अवधारणा। बहुत प्राचीन समय से ही मानव समाज और उसका समूह अपनी समस्याओं के संबंध में चिंतन करता रहा है। वैसे ही यह सत्य है कि मानव प्रकृति से दार्शनिक होता है। डॉन मार्टिनडेल के कहना है कि यदि मानव प्रकृति से दार्शनिक है तो स्वाभाविक रूप से ही समाजशास्त्री भी है, क्योंकि सामाजिक जीवन उसका स्वाभाविक उद्देश्य है। इस दृष्टि से समाजशास्त्र उतना ही प्राचीन है जितना कि मानव समाज। फिर भी समाजशास्त्र अधिक प्राचीन नहीं है। यह एक नवीन सामाजिक विज्ञान है जिसका उद्विकास 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुआ है। समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऑगस्ट कोटे ने सन 1838 में किया था, जिसे उसने सामाजिक भौतिक का नाम दिया और बाद में उस विज्ञान के समाजशास्त्र के नाम से पुकारा गया। यानी कि पहले इसको उन्होंने सामाजिक भौतिक का नाम दिया था, लेकिन बाद में इसे समाजशास्त्र नाम से बुलाया जाने लगा। इस कारण ऑगस्टस कॉटे को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। तो देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपके सामने आई है। शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है कि कौन है समाजशास्त्र का पिता या उसका जनक किसे माना जाता है। तो इसके जनक हैं ऑगस्टस कॉटे। आगे देखते हैं। आगे चलकर स्पेंसर, दुखीम तथा वेबलिन आदि ने क्या किया, इन लोगों ने, समाजशास्त्रियों ने इस विज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो अब हम देखिए समाजशास्त्र की परिभाषाएं देखने जा रहे हैं और इसमें कई सारी परिभाषाएं हैं, अलग अलग विद्वानों ने दी हैं। जितना हो सके आप याद रखिएगा इसे। तो समाजशास्त्र की परिभाषाएं में क्या है कि समाजशास्त्र की परिभाषा के संबंध में विद्वान एक मत नहीं है। समाजशास्त्रियों ने अपने अपने दृष्टिकोण या विचारधाराओं के आधार पर समाजशास्त्र को परिभाषित करने का प्रयास किया है। समाजशास्त्रियों की विभिन्न विचारधाराओं के आधार पर समाजशास्त्र की परिभाषाओं को निम्न श्रेणियों में बांटकर अध्ययन किया जा सकता है। तो इसमें पहली श्रेणी क्या है कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है। तो ये हुई आपकी पहली श्रेणी कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है। आप ऐसे ही हेडिंग डाल डालकर अपना क्वेश्चन याद करिएगा और एग्जाम में ऐसे ही लिखिएगा, क्योंकि इस तरह से न केवल याद करना आसान होता है बल्कि आंसर लिखना आसान होता है और आपको मार्क्स भी ज़्यादा मिल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हमारी पहली हेडिंग है कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है। समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में परिभाषित करने वाले विचारकों का मत है कि समाजशास्त्र किसी एक भाग का अध्ययन नहीं करता, बल्कि यह संपूर्ण समाज का अध्ययन कर सकता है। और जबकि दूसरा विचार क्या है कि समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन करता है, यानी कि समाज में क्या कुछ हो रहा है उसका अध्ययन करता है। इस विचारधारा के अनुसार समाज का वास्तविक आधार सामाजिक संबंध नहीं बल्कि सामाजिक अंतःक्रियाएं हैं। इस विचार की प्रमुख परिभाषाएं यहाँ पर दी हुई हैं। तो इसमें पहली है आगबर्न एवं निमकॉफ की। तो इन्होंने क्या कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन है। दूसरे हैं मिलिन और गिलिन। इनका कहना है कि समाजशास्त्र को यदि व्यापक अर्थ में लिया जाए तो व्यक्तियों के एक दूसरे को संपर्क में आने से उत्पन्न होने वाली अंतःक्रियाओं का अध्ययन मात्र है समाजशास्त्र। तो तीसरा जो है वो है कि समाजशास्त्र समूह का अध्ययन है। ये भी एक विचारधारा है। इनका कहना है कि सामाजिक अंतःक्रियाएं समूह के जन्म के कारण होती हैं तथा समूह का स्थायित्व उस समाज का केंद्र बिंदु होता है जो समाजशास्त्र के अध्ययन का प्राथमिक लक्ष्य होता है। अतएव
विचारकों ने समाजशास्त्र को समूह में मानव व्यवहार का अध्ययन स्वीकार किया है। समाजशास्त्र समूह का अध्ययन मानने वाले विचारकों की परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। तो इनकी क्या परिभाषाएं हैं? इसमें पहली है पार्क एवं बर्गेस की, जिनका कहना है कि समाजशास्त्र सामूहिक व्यवहार का विज्ञान है, जबकि किम्बॉल यंग का कहना है कि समाजशास्त्र समूहों में मनुष्यों के व्यवहार का अध्ययन है। अब हम देखते हैं अगला विचार कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। इस विचारधारा के अनुसार समाज केवल सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था है। इस कारण समाजशास्त्र को एक ऐसे विज्ञान के रूप में स्पष्ट करना उचित है जो सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित रूप से अध्ययन कर सके। मुख्य परिभाषाएं इसकी निम्न हैं। इसमें पहले हैं मैकाइवर तथा पेज। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है और संबंधों के विषय में होने के कारण इसे संबंधों के जाल को, यानी इस समाज में जो संबंधों के का एक जाल है, उसे ही हम समाज कहते हैं कि ये एक समाज है। जैसे आपका ही रिलेशन बहुत सारे लोगों से अलग अलग है, तो इसी तरह हर व्यक्ति का है। तो इस तरह से एक संबंधों का जाल बना होता है जिसे कि हम समाज कहते हैं। और ग्रीन क्या कह रहे हैं? ग्रीन कह रहे हैं कि समाजशास्त्र इस प्रकार मनुष्य का उसके समस्त सामाजिक संबंधों के रूप में समन्वय करने वाला और अनुमान करने वाला विज्ञान है। अगला विचार है कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। कुछ समाजशास्त्रियों का विचार है कि समाज को समझने के लिए उसके स्वरूप, अंतःक्रियाओं, सामाजिक संबंधों या समूह का अध्ययन ही पर्याप्त नहीं होता, अपितु मनुष्य की सामाजिक क्रियाओं के अध्ययन बिना समाजशास्त्र को समझा नहीं जा सकता। यानी कि जब तक आप मनुष्य की सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक आप समाजशास्त्र को नहीं समझ सकते हैं। इस विचारधारा वाले विद्वानों की परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। तो इसमें पहले हैं मैक्स वेबर, जिनका कहना है कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं द्वारा व्याख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता है। जबकि टॉलकॉट पॉल्सन्स का क्या विचार है कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया को परिभाषित करता है और सामाजिक क्रियाओं के प्रभाव का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के बारे में अब हम बात करेंगे, यानी इसी क्वेश्चन का जो दूसरा वाला हिस्सा है उसके बारे में बात करेंगे। किसी भी समाज के विषय क्षेत्र से हमारा आशय उन सीमाओं का स्पष्टीकरण करने से है जिनके भीतर रहकर ही कुछ विषयों का अध्ययन करना है। किसी भी समाज विज्ञान के क्षेत्र को निश्चित करना सरल नहीं है। समाजशास्त्र के संबंध में तो यह कठिनाई विशेष रूप से उपस्थित होती है, क्योंकि यह एक गतिशील विज्ञान है और क्योंकि समाजशास्त्र एक लचीला विज्ञान है, अतः यह निश्चित करना अति कठिन कार्य है कि इसकी सीमा कहाँ से आरंभ होती है और कहाँ समाप्त होती है। कहीं समाजशास्त्र मनोविज्ञान हो जाता है और कहीं समाज मनोविज्ञान समाजशास्त्र बन जाता है, और कहीं अर्थशास्त्रीय सिद्धांत समाजशास्त्रीय सिद्धांत बन जाते हैं या प्राणीशास्त्रीय सिद्धांत समाजशास्त्र के सिद्धांत बन जाते हैं। अतः इन सब को निश्चित करना असंभव है। अतः उक्त विद्वान के विचार से स्पष्ट है कि समाजशास्त्र का क्षेत्र अभी तक अनिश्चित बना हुआ है। तो दोस्तों, ये था हमारा समाजशास्त्र पर पहला वीडियो, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस यूनिट से हम यही क्वेश्चन ले रहे हैं, तो इसे आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा, ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप और किस सब्जेक्ट पर वीडियोस चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।